ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC शहर के सब्ज अहाते को बढ़ाने का मंसूबा बना रही। इसके तहत GHMC शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाली सरकारी अराजी पर मजीद पार्क्स कायम करने की तैयारी कर रही। ये कदम दर्ज हरारत को कम करने और आलूदगी पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर में झीलों की खूबसूरती का काम भी शुरू करने जा रही, जिसमें शहरियों के लिए साइकिलिंग और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस तरक्की को मरहलावार कुछ इलाकों के साथ कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR सरगर्मी के तहत लिया जाएगा और कुछ दीगर को GHMC के जरिए लिया जाएगा। इन कामों में हरियाली और खुली जगहों की खूबसूरती जैसे थीम पार्क्स, शजरकारी, जंक्शन ब्यूटिफिकेशन और फुटपाथ की तज़यीन व आराइश शामिल है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद एक दहाई तक जमीन पर सब्ज अहाते की तरक्की में मुल्क के तमाम बड़े शहरों में सरफहरिस्त है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का इख्तिताम हो चुका है और मुल्क भर में फजाइया की खिदमात बहाल होने जा रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में खानगी तैयारों के इस्तेमाल में होने वाले इजाफे के रुझान ने बेगमपेट एयरपोर्ट की सरगर्मियों में काफी इजाफा कर दिया है और इस एयरपोर्ट पर यौमिया 8 से 10 खानगी तैयारों की आमद व रवानगी रिकॉर्ड की जाने लगी है, जिससे अंदाजा होता है कि अहम शख्सियतों के अलावा खानगी तैयारों का किराया अदा करने के मुतहमल अफराद की जानिब से उन्हीं तैयारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीगर कमर्शियल तैयारों के बजाय अपने खानगी तैयारों के जरिए सफर को यकीनी बनाया जा रहा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तैयारों की आमद व रफ्त में होने वाले इजाफे के सिलसिले में तफसीलात के हुसूल की कोशिश के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए सफर करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड किया गया इजाफा अब भी बरकरार है और जो लोग चार्टर्ड परवाजों के किराया अदा करने के मुतहमल हैं वो उन परवाजों के जरिए ही सफर कर रहे। 8 से 16 अफराद पर मुश्तमिल इन छोटे तैयारों के जरिए सफर के लिए 1 घंटे की परवाज पर 1,50,000 से 8 लाख रुपए का खर्च आ रहा और हेलीकॉप्टर से 1 घंटे के सफर के लिए 1 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा। लेकिन बेगमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली या मुंबई के लिए सफर करने वाली सरकर्दा शख्सियात का कहना है कि कल्ब शहर में वाक़े बेगमपेट एयरपोर्ट से रवानगी में उन्हें सहूलत है और एयरपोर्ट पर गहमा गहमी न होने के सबब चंद मिनट में ही वो तमाम उमूर की तकमील के बाद परवाज के लिए तैयार होते हैं और मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में प्राइवेट चार्टर्ड तैयारों के लिए अलहदा टर्मिनल होने के सबब उन्हें वहां भी इंतजार करना नहीं होता और फौरी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम अडी मौलापू सुरेश ने कहा है कि रियासत में दोपहर के खाने के प्रोग्राम के लिए चिक्कियों और अंडों की फराहमी के लिए टेंडर के अमल में शफाफियत को बरकरार रखा जा रहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत 25 ग्राम चिक्की रैपर और अच्छी पैकिंग के साथ फराहम कर रही है। वो खानसाज कौंसिल में चिक्की और अंडों के टेंडर में बेज़ाब्तगियों के बारे में सवाल करने वाले अरकान को जवाब दे रहे थे। अरकान बी तिरुमला नायडू, गणपति दीपक रेड्डी और द्वारपू रामा राव ने पूछा कि क्या ये हकीकत है कि दोपहर के खाने की स्कीम में अंडे और चिक्कियों की खरीदारी के टेंडर्स में बेज़ाब्तगियां हुई थी। इल्जामात को मुस्तरद करते हुए सुरेश ने कहा कि टेंडर के अमल में शफाफियत बरकरार रखी गई थी। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने खुद टेंडर के अमल की निगरानी की है। अब जल्द ही हिंदुस्तान में तैयार किया जाने वाला iPhone 13 हिंदुस्तानी एप्पल फोन के इस्तेमाल कुनिंदगान के हाथ में होगा। एप्पल कंपनी ने फैसला किया है कि जल्द ही अपने हिंदुस्तानी मरकज में तैयार किए जाने वाले iPhone 13 को बाजार में लाया जाए और उनकी फरोख्त का आगाज किया जाएगा। अरसे दराज से मेड इन इंडिया आईफोन के बाजार में आने की खबरें गश्त कर रही थी, लेकिन अब कंपनी की जानिब से इस बात की तौसीक कर दी गई है कि कंपनी के चेन्नई में वाक़े मरकज में तैयार किए जाने वाले मेड इन इंडिया एप्पल 13 फोन बाजार में लाए जाएंगे। उनके अलावा iPhone 11 और iPhone 12 और iPhone SE तैयार किए जा चुके हैं। हिंदुस्तान में iPhone की तैयारी का अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसका रास्त फायदा iPhone के इस्तेमाल कुनिंदगान को कुछ नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ अपने मुल्क में तैयार किए गए iPhone के इस्तेमाल के मुतहमल होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में iPhone की तैयारी से iPhone की कीमतों में किसी भी तरह की कमी की तवक्को करना फिजूल है, क्योंकि एप्पल कंपनी की जानिब से iPhone के आलमी बाजार में कीमतों के
मुताबिक ही यहाँ तैयार किए जाने वाले फोन की भी कीमत रखी जाएगी। चेन्नई में मौजूद आईफोन की तैयारी के मरकज में नए आईफोन की तैयार किए जाने के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी बाजार में आईफोन के खरीदारों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और हिंदुस्तान में तैयार किए जाने वाले आईफोन की दुनिया के दीगर इलाकों में भी मांग में इजाफा होगा। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं ने जुमेरात यानी आज कर्नाटक बंद रखने की अपील की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल को मुस्लिम तालिबात की तरफ से दाखिल की गई तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया, जिसमें तालीमी इदारों में अपने तालीमी दौर के दौरान हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। अदालत ने फैसला दिया कि मुस्लिम ख्वातीन का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत दरकार मजहबी अमल का हिस्सा नहीं है और ये कि स्कूल यूनिफॉर्म की तजवीज़ सिर्फ एक माहौल पाबंदी थी जिस पर तालिबात एतराज नहीं कर सकती थी। अदालत की बेंच ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने का इख्तियार है। अदालत के फैसले से नाराज मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरों ने आज कर्नाटक बंद की कॉल दी। मुस्लिम रहनुमाओं ने रजाकाराना बंद का ऐलान किया। पूरे रियासती तिजारती बोर्ड को भी आज के बंद में शिरकत की हिदायत दी गई थी। मुस्लिम रहनुमा ज़कीर अहमद ने ऐलान किया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के उलमा के साथ एक मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं। अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा हिजाब पर बहस के लिए मंगल को जमा हुए थे। मीटिंग अमीर शरीयत की रिहाइशगाह पर हुई थी। मीटिंग में सलीम अहमद, जमीर अहमद खान, यूटी कद्र और दीगर ने शिरकत की थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।